अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत मज़े की गर्दन की पुलाव बन रही है और इस्लामाबाद में ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है, फेमस है। तो चलें झटपट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने प्याज ले लिया है और उसको नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया स्लाइस में। और ये 30 नहीं सॉरी 3 प्याज हैं, नॉर्मल साइज़ के 3 प्याज हैं और इन्हें स्लाइस में कट करके बस हल्का ब्राउन कर लेंगे। और ये मेरे पास साबुत धनिया है, 1 खाने का चम्मच बड़ा सा ले लिया था मैंने। और ये ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, सौंफ है 1 खाने का चम्मच और जायफल जावित्री है। जायफल जो है वो थोड़ी सी है और जावित्री का 1 टुकड़ा बड़ा। बस इनको सब चीज़ों को पीस लेंगे इसमें। और यहाँ प्याज जो है फ्राई हो रहा है। जब तक जाए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपको सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री में होता है सब्सक्राइब जो है ना, तो आपने दिल खोल के सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को देखना है। प्लीज़ ज़रूर देखा करें। और प्याज यहाँ फ्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, थोड़ा पिंकिश ब्राउन है। तो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया और थोड़ा बाकी इसमें पतीली में ही है। और ये गर्दनें बहुत सारी, इसमें विंग्स भी हैं मेरे पास थोड़े से, मतलब थोड़े विंग है और थोड़ी नेक है इसकी चिकन की। तो ये मैंने ले लिए हैं और ये तकरीबन आधा किलो के करीब होगी। तो बस ये लेके मैंने इसको अच्छा सा प्याज के साथ इसको फ्राई कर लिया है। अच्छा सा इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसकी कलर चेंज नहीं हो जाता। और फिर इसमें साबुत मसाले डालेंगे जिसमें है मेरे पास बादियान का फूल 1 अदद, काली मिर्चें थोड़ी सी हैं, छोटी इलायची है 3 से 4, दालचीनी के 1-2 टुकड़े हैं और ज़ीरा है थोड़ा सा। और गरम मसाले का फ्लेवर जो है ना उसमें पुलाव में बहुत मज़े का आता है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी हो। ये गोल मिर्चें साबुत वाली 10 से 12 है, 15-20 अपने टेस्ट के हिसाब से, स्पाइस के हिसाब से आप ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई इतना कोई ख़ास मसला नहीं है। अगर 4 हैं तो 4 डाल दें, 10 हैं, 15 हैं, अब आपकी मर्ज़ी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना है। बस मसला ये होता है कि आप रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं। और यहाँ टमाटर ले लिए, इस तरह से स्लाइस कट कर लिए, बहुत पतले नहीं किए, बहुत मोटे नहीं। तो ये 2 से 3 टमाटर हैं नॉर्मल साइज़ के, बस वो डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। साथ साथ गर्दनों को खूब, ताकि हमें इसकी हीक वगैरह जो होती है ना वो निकल जाए अच्छी सी। इसको फ्राई करते रहेंगे। यहाँ हरी मिर्चें मोटी मोटी कूट के मैंने मिक्सी में चला लिया, आप कूट भी सकते हैं। तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें डालने के बाद इसको साथ साथ पकाते रहेंगे। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर करनी है और कमेंट्स में बताया करें और रेसिपीज़ को ट्राई भी किया करें प्लीज़। और ये आपकी तरफ से प्यार होता है, चाहत होती है आपकी, जो आप मेरे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करके और व्यूज़ बढ़ा के मेरे या मुझे सपोर्ट करके आप अपनी चाहत दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें अदरक लहसुन डाल दिया था 2 टेबल स्पून, उसको थोड़ा सा फ्राई किया 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। और उसमें डाल दिया मैंने दही आधा प्याली। और तो आप मेरी बातों को जो है ना प्लीज़ सुना करें और वीडियोस को ज़रूर देखा करें। तो मेरा बहुत जो है ना होता है कि आप मेरी वीडियो को देखें, रेसिपीज़ ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताया करें कि कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी। आप वीडियो देख रहे हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करें। और यहाँ जो है ना मसाला मैंने जो मिक्सी में पीसा था, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा सा रखेंगे, वो इसमें डाल देंगे। और ये बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। इसमें सौंफ और ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत मज़े का यमी, मतलब हट के फ्लेवर आएगा बिल्कुल। और ये मेरे पास आलू बुखारे हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। ये थोड़े डार्क वाले हैं, ब्राउन वाले भी होते हैं, तो आप ये मत समझिएगा पता नहीं क्या डाल दिया है। तो ये आलू बुखारे हैं, इसमें 10 से 12-15 होंगे, बस वो इसमें डाल दिए मैंने। और अब नमक डाल देंगे इसमें टू टेस्ट, मतलब 3 से 4 खाने के चम्मच डालेंगे। और फिर चावल डालने के बाद हम टेस्ट कर लेंगे नमक को। तो जब नमक को टेस्ट करना हो, चावल डाल दें, चावल थोड़ा पकने लगे तो फिर आप इसका नमक टेस्ट करें। अगर करारा सा लगता है तो फिर मतलब चावल में पूरा आएगा नमक। नमक को चेक करने का ये अच्छा इसका तरीका होता है बिल्कुल। और यहाँ हरी मिर्चें डालनी है मैंने, वो भी आपके ऊपर है, कम डालें ज़्यादा डालें बस। और इसको अच्छा सा भुने, कवर अभी तक नहीं किया मैंने, इसको सिर्फ भुनाई चाहिए होती है क्योंकि गर्दनें तो बहुत जल्दी झटपट से पक जाती हैं। और इसकी जो यखनी निकलेगी अब और इसका मज़े का पुलाव बनेगा ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस अब ये पानी पकने लग गया, मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो पहले चावल ऐड करके मिक्स कर लें, फिर इसमें पानी डालें, मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं। और जैसे मैं करती हूँ, मेरा यही तरीका है कि मैं चावल पानी के बाद जो है ना राइस इसमें ऐड करती हूँ पानी में, जब पकना शुरू होता है या वैसे भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको पका लेंगे अच्छा सा और इसको किसी भी रायते के साथ आप जो है ना सर्व करें। और ये एज़ इट इज़ भी बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत
मज़े का ये बना था, मतलब आप जिसे यम्मी कह सकते हैं ना, उनमें से एक पुलाव की रेसिपी ये है। तो आपने इसको ट्राई करना है और इस्लामाबाद वाले खुश हो जाएं कि मैंने ये रेसिपी बनाई है। और मैंने बहुत देखा है कि वहाँ खाया जाता है ये गर्दन का पुलाव, दुकान वगैरह में भी मिल रहा होता है, शॉप्स पर। बस यहाँ देखें इस तरह से नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर करारा तेज़ है थोड़ा सा तो मतलब हमारे उसमें बिल्कुल पूरा आने वाला है राइस के अंदर। तो बस इसको दम दे देंगे और पानी ड्राई होने के बाद 10 से 15 मिनट का वही दम रखेंगे और उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें मज़े की रेसिपी रेडी हो गया। आपने इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। झटपट से बनने वाला है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, और आपने रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।